नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं माँ प्रकृति के नियमों को, जिनको जानने के पश्चात हमारे स्वास्थ्य का स्तर बढ़ जाएगा और हम माँ प्रकृति से निरोग भाव का वरदान पालेंगे और जो स्वस्थ शरीर की हम कामना चाहते हैं वो माँ प्रकृति के इन्हीं नियमों पर चलकर हमें मिल पाएगी। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने भोजन की। और भोजन में हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, तभी वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो निरोगिता हम पा नहीं पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अपने भोजन की। तो देखिए, माँ प्रकृति जो हमें फल और सब्जियां हमें भोजन के रूप में दे रही है और हम उनके स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। तो देखिए, हम ये कहते हैं, आप जो भी अपनी मंडी से जो भी फल और सब्जियां लेकर आएं तो आप उनको धोने के बाद न काटें, काटने से पहले धो लें तो बहुत अच्छा रहता है। हमने देखा है बहुत सारी माताओं और बहनों को जो पालक लेकर आती हैं, मूली, गाजर, इनको पहले छील लेती हैं, फिर कटिंग कर कर धोती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। होता क्या है, देखिए, जैसे भारतीय फौज देश की सुरक्षा के लिए हमारे बॉर्डरों पर होती है, वैसे ही फल और सब्जियों के सारे मिनरल, विटामिन हमारी बिल्कुल उनकी छिलकों के नीचे होते हैं। यदि आपने इनके छिलके उतार कर धोए तो वो सब मिनरल, विटामिन बह जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फल और सब्जियां हमारे छिलके सहित खाई जा सकें, बहुत अच्छा है, उनको ऐसे ही स्वीकार करें। तो ये नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, माताएं और बहनें हमारे पालक को धोती हैं, हरा हरा पानी सारा उसका बहा देती हैं, वही हमारे मिनरल और विटामिन है। देखिए, माँ प्रकृति इस भोजन को कैसे तैयार कर रही है। सूर्य देवता ने इस भोजन को पकाया है, अपनी रोशनी दे देकर कई महीनों में हमारे फल और सब्जियां तैयार होते हैं। प्रतिदिन उनके ऊपर धूप लगती है, धरती से वो सारे पोषक तत्व अपने अंदर भरते हैं और वायु देवता उनको लोरी दे देकर सहलाते हैं और चांदनी रोशनी में उनमें औषधि गुण भरे जाते हैं। तब कई महीने में माँ प्रकृति के अथक प्रयासों से हमारा भोजन तैयार होता है। और देखिए, हम कैसे इनके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो भोजन आता है मंडियों से, तो 3-3, 4-4 दिन तो उन फल और सब्जियों को हमारी मंडी तक आने में लग जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जैसे ही फल और हमारी सब्जियां अपने मूल स्रोत, अपने वृक्षों से अलग होते हैं तो वो प्रकृति के संपर्क से दूर हो जाते हैं। आपने तोड़ा तो 3-4 दिन के अंदर उनके जो भी पोषक तत्व हैं धीरे धीरे करके नष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं, अगर ताज़ा मिले तो ताज़ा लें। तो देखिए, जिन गलतियों से हम बच सकते हैं उन्हें तो करने से बचें। तो होगा क्या, आप 4-4 दिन, 5-5 दिन अपने फ्रीजों में उन सब्जियों को रखेंगे तो और ज़्यादा उनकी पोषकता नष्ट हो जाती है। और उसके पश्चात आपने छिलकों को जैसे दूर किया, और हम ये कहते हैं, आप अपने फल और सब्जियों पर, सलादों पर आप नमक, मिर्च, मसाला डाल के न खाएं। ऐसा करने से होता क्या है, उनके मिनरल, विटामिन सारे बह जाते हैं, यानी सलाद और फल हमारे पानी छोड़ने लगते हैं। तो ये पानी के रस छोड़ते हैं तो वो सारे पोषक तत्व उसमें बह जाते हैं, फिर उसका लाभ नहीं होता।
हमारे फल और हमारी सलाद खाने के लिए, तो खाने पर। तो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हम उसका पानी पी लेते हैं, तो हम कहेंगे लाभ नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का खून निकाल दिया जाए और फिर उससे कहा जाए अरे पी लो, तो क्या लाभ होगा? नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से अपने फलों पर और अपने सलाद पर नमक डाल कर ना खाएं, ऐसा ही खाएं, आपको लाभ होगा। आइए दूसरा तरीका। अब हमने क्या किया, अपने भोजन को पकाया। देखिए हम पकाते कैसे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर कुकर के अंदर अपने भोजन को पकाते हैं। तो देखिए प्राचीन समय में हमारे भोजन को मिट्टी के बर्तनों पर पकाया जाता था, जिन बर्तनों को हम हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख देते थे, हाथ हमारे नहीं जलते थे। आज मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या कुकर को आप टच कर पाओगे? आप टच करोगे आपका हाथ जल जाएगा। इतना हाई टेम्परेचर होता है उसका, 300 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारा भोजन पकता है। और ये बात हम जानते हैं, कोई चीज़ को आग पर रखा जाए तो उसके पोषक तत्व तो हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा कहने का प्रयास ये है कि आजकल जगह जगह मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की हांडी मिलती है, आप उसमें अपना भोजन पकाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम ये आपसे कहते हैं, आप यदि कुकर पर भी पका रहे हैं तो आप एल्युमिनियम का कुकर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एल्युमिनियम मेल्ट होकर हमारे शरीर में गंभीर बीमारियों को निर्माण करती है। तो कुकर आपके स्टील के हो सकते हैं तो भी चलेगा। तो आप पहली बात तो इनसे आप बचें, यही हमारे कहने का प्रयास है। अब देखिए हम अपने भोजन में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाला, घी, तेल डालकर उसे बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा छौंक डालकर बना रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप इस प्रकार से भोजन न बनाएं, कम से कम मिर्च, मसाले, घी, तेल का आप इस्तेमाल करें। और उसके पश्चात क्या होता है, हमारी साग सब्जियां जो तैयार हैं और उसको फिर हम मान लो सुबह हमने भोजन बनाया है तो हम शाम को रात तक खाना उसको खाते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक पहर के बाद भोजन तामसिक हो जाता है, यानी 3-4 घंटे रखा हुआ भोजन तामसिक हो जाता है। तो आप जब खाएं तभी बनाएं, बहुत अच्छा रहता है। और देखिए हो क्या रहा है हमारे यहाँ, रात को बनी हुई सब्जी अगले दिन सुबह खाई जाती है और 2-2 दिन बासी लोग बाग फ्रिज में रख के सब्जियाँ खा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं इससे नुकसान होता है, आप ऐसा ना करें, आपको गंभीर बीमारियां लगने की संभावना होती है। और राजीव गांधी जो कैंसर इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, वहाँ लिखा हुआ है कि बासी भोजन खाने से कैंसर होता है और बासी भोजन हमारा धीरे धीरे कर सड़ता है। तो आप इस प्रकार का बासी भोजन न करें और आप समझ लें ये है माँ प्रकृति के नियम। और देखिए हम जरा सा विचार करके देखें, क्या संसार के सारे प्राणी मानव की तरह भोजन कर रहे हैं? 84 लाख जीव जंतु हैं, देखिए वो कैसा भोजन कर रहे हैं, जो माँ प्रकृति दे रही है जस का तस स्वीकार कर रहे हैं। वो हमारी तरह उसके अंदर घी, तेल, मिर्च, मसाला नहीं डालते। और देखिए वो हमारी तरह मिठाइयाँ नहीं खा रहे हैं और हमारी तरह भोजन में तरह तरह के स्वाद डाल के नहीं खा रहे हैं। तो देखिए हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि बहुत ज़्यादा स्वादों के चक्कर में आप रहेंगे तो आप बीमार होते चले जाएंगे। तो माँ प्रकृति भी तो हमें स्वाद दे रही है, हमारे फलों में, हमारी सब्जियों में
सब में स्वाद भरा हुआ है, लेकिन ये स्वाद हमें इसलिए अनुभव नहीं होता कि हमें सच्ची भूख नहीं है। यदि हमें सच्ची भूख हो तो हमारे हर भोजन के अंदर स्वाद है। तो हमने अपने स्वादों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। तो हम ये कहते हैं, आप माँ प्रकृति के इन सभी नियमों का पालन करके देखें। जानवरों को देखिए, जो आज मानव को बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं। किसी जीव जंतु को ना हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ना बीपी होता है, ना शुगर होता है। ऐसी प्रॉब्लमें उन्हें नहीं हैं। हमने नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखे हैं, कितने शक्तिशाली जीव जंतु सभी दिखाई दे रहे हैं। सब निरोग हैं, माँ प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए। और माँ प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने की वजह से आज मानव बीमार है और बीमारियों से ग्रस्त है और जूझ रहा है। तो इस प्रकार का ज्ञान आप लेते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारिए। हमारे गुरुजी कहते हैं, चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो कुरान, जीवन में नहीं लाए तो दो कौड़ी का ज्ञान। तो अपने स्वास्थ्य स्तर को मित्रों बढ़ाइए और माँ प्रकृति से स्वस्थ भाव, निरोग भाव का आप वरदान पालें। और निरोग और स्वस्थ रहना इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है। केवल आपकी चाहना, आपकी लगन, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तभी इस वरदान को आप आसानी से माँ प्रकृति से पा सकते हैं। शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद।